बट ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, ये गलत बयानिया है। ठीक है, नोबडी हैज गॉन ओवर द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नोबडी कैन। ऑल द चीफ्स रिपोर्ट टू द पॉलिटिकल हायरार्की ऑफ दिस कंट्री एंड एवरीबॉडी नोज दिस प्लेस। इसलिए भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं हुआ, ना ये हो सकता है भारत में, ना ये पॉसिबल है भारत में, ना किसी ने कोशिश करी, ना अपने सपनों में किसी ने सोचा। तो ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि फौजियों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये गलत शब्द हैं। और माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव जी, आज माफी बनती है। जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनके लिए ये शब्द आपके बिल्कुल एक बात कहना चाहता हूं, एयर चीफ मार्शल गलत है, बराक ओबामा भगवान नहीं है। चाहते क्या है अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, विवेक श्रीवास्तव चाहते क्या? कहना चाहता हूं, पिक्चर चालू करो बे। नहीं, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सभी सरकारों का योगदान है। अब देश 2014 में तो आजाद हुआ नहीं, बहुत बड़े रीअपील वाले बनते हैं तो 2014 में आप आ गए थे सत्ता में, 2018-19 4 साल लग गए आपको रीअपील के, क्योंकि सभी सरकारें पीरियोडिकली रीअपील कोर्ट में करती रहती हैं। ये भी बोलिए, खाओ मां कसम। बराक ओबामा को कोट कर रही है। बराक ओबामा भगवान थे, और अगर भगवान थे वो टाइम मैगजीन का एडिटर भी भगवान होगा, जिसने कहा ये चीफ मिनिस्टर जो है ये डिवाइडर इन चीफ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा कि हम नहीं आने देंगे नरेंद्र मोदी को, चीफ मिनिस्टर गुजरात को 10 साल तक वीजा नहीं दिया अमेरिका में, उसको भी कोट करिए आप। वाजपेयी ने अगर शांति वार्ता करी तो उसको भी कोट करिए आप। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? साहब, एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें तो अटैक कर देना चाहिए। अब ये प्रोटोकॉल साहब भारत में मोदी के पहले नहीं था कि फौजी आकर के एडवाइस करेगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो। क्या बोला तूने? द डिफेंस फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, और गौरव आर्या यहां बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल डिफेंस फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस। गौरव आर्या, डिफेंस फोर्सेस देश को प्रोटेक्ट करती हैं, और तीनों एयर चीफ को बुलाया गया। वो खुद सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब वहां मौजूद थे, और तीनों सर्विस चीफ्स को बुलाया गया। और विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। उसको सांस तो लेने देवे। 166 लोग मर गए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए नहीं। नाविका, मैं एक बात बताता हूं जो विवेक जी की अपनी राय है। ही हैज गॉट हिज ओन ओपिनियन एंड आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, ये गलत बयानिया है। ठीक है, nobody has gone over the head of the prime minister, nobody can. All the chiefs report to the political hierarchy of this country and everybody knows his place. इसीलिए भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं हुआ, ना ये हो सकता है भारत में, ना ये पॉसिबल है भारत में, ना किसी ने कोशिश करी, ना अपने सपनों में किसी ने सोचा। तो ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि फौजियों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये गलत शब्द हैं। और आई डोंट माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव जी, आज माफी बनती है। जो लोग इस देश की रक्षा करते हैं उनके लिए ये शब्द आपके बिल्कुल फॉलो करोगे ना। एक बात कहना चाहता हूं, चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल गलत है, बराक ओबामा भगवान नहीं है। चाहते क्या है अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, विवेक श्रीवास्तव चाहते क्या है? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं तो टाइम I just want to make a single point, विवेक प्लीज अलाउ मी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है, चीफ से पूछा जाता है कि क्या रिस्पांस होना चाहिए, उनकी राय ली जाती है। चीफ्स आदेश पास नहीं करते गवर्नमेंट को, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। एब्सोल्युटली। एंड बीइंग प्रोफेशनल्स दे गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि सर हम ये कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सर, उन्होंने कहा हमारी तैयारी है, बिल्कुल ठीक है, हम 18 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक किसी ने कुछ कहा नहीं। और आज ये सवाल उठ रहा है कि औकात में रहना चाहिए। Because the government knows more. देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है, और विवेक श्रीवास्तव जैसे इकोसिस्टम के लोग छटपट इसलिए कर रहे हैं कि तहूर राणा यहां आ गया है। देखिए, ये तो ऑलरेडी सजा काट रहा था ना, जेल में यहां भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है इनको। ये इतनी सिक्योरिटी जो लगाई हुई है, 3 रूट चेंज करके ले जाया जा रहा है, तिहाड़ में स्पेशल सेल में रखा जाएगा, फुल सिक्योरिटी। व्हाई? ही हैज अ थ्रेट ऑफ लाइफ।
क्यों? क्योंकि इस इकोसिस्टम से, क्योंकि तौर राना जब उगलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं उगलेगा, अब पाकिस्तान के नेटवर्क नहीं उगलेगा, वो अपने हिंदुस्तान के हैंडलर्स को उगलेगा, हिंदुस्तान के नेटवर्क्स को उगलेगा। नविका जी, एक छोटी सी जानकारी देता हूं आपको। और 2011 के शिकागो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव ने, लोकल अमेरिकन, वहां पे एक भी लॉयर को हायर नहीं किया गया था। एक छद्म सा लॉयर इसके अगेंस्ट में कि तौर राना को छोड़ा ना जाए, निर्दोष ना साबित किया जाए, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपना केस फाइट करती। द मिनिमल एफर्ट वॉज पुट इन शिकागो कोर्ट, जिसकी नरेंद्र मोदी जी चर्चा कर रहे थे। यह किसकी जिम्मेदारी थी? यूपीए की हमारी? आप ये बताइए कि पॉल गार्लिक क्यूसी, ये लॉ फर्म है एक, जो भी शिकागो कोर्ट में इसका केस लड़ रही थी, बिल्कुल बड़े बड़े बैरिस्टर, क्वींस काउंसिल्स हायर किए थे तहव्वुर राना ने, और हमारे यहां से किसी को नहीं किया गया था। सवाल तो बनता है कि ये केस क्यों इतना वीक बनाया गया था? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और कमरुज़्ज़मान चौधरी, सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, प्रत्यार्पण के समझौतों के तहत तहव्वुर राना को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या उसे ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन सके? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, जब भगौड़े अपराधी का प्रत्यार्पण नहीं हुआ था तो इसे पीएम मोदी की असफलता बताया गया, तो आज जब उसे पकड़कर भारत लाया गया है तो इसे मोदी की सफलता क्यों ना माना जाए? जवाब दें कमरुज़्ज़मान चौधरी। देखिए, पहले बात तो तहव्वुर राना जिस केस में बरी हुए थे, आप लोग बोल रहे हो, वही केस में उसको 14 साल का सजा भी हुआ था और वही कोर्ट ने सजा सुनाया था। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि किसी, माफ कीजिए, आपकी समझ में थोड़ी गड़बड़ है। डेनमार्क वाले केस में सजा मिली थी, लेकिन मुंबई के टेरर अटैक में सजा नहीं मिली थी। कमरुज़्ज़मान चौधरी, पढ़ लिया करिए। हुआ था नहीं मैडम 2 काउंट में हुआ था। दैनिश अखबार जेलान पोस्टन का केस में हुआ था, फिर एलईटी का क्या बोलता है मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुआ था। एक ही कोर्ट ने He was acquitted because there was no direct association found with लश्कर-ए-तोयबा. That was the observation of court. 14 साल का सजा हुआ था वहां पे। आज इतना साल बाद में नरेंद्र मोदी का झूठ का 5 साल की सेंटेंस सजा थी। मिला यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राष्ट्रीय चैनलों में आकर, ये झूठ पे झूठ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतिहास और लोगों को भी मालूम है, और लोग भी रिसर्च करके आते हैं चैनल। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? लेकिन ये बात नहीं है नाविका जी। दूसरा बात, आज पुलवामा में 40 फौजियों का शहीद हुआ, आतंकवादी ने किया नरेंद्र मोदी जी का अमल में। आज 500 केजी आरडीएक्स वहां पे कहां से आया, इसका तो जवाब हम में से किसी को मिला नहीं है। क्यों आज ये पुलवामा का केस सुनते इनका मुंह में दही जम जाता है? आज यहाँ पे तहव्वुर राना को लेकर चलिए, लेकिन तारिक खान भाई, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये ओछी राजनीति नहीं है? मैं कोट कर रही हूं तो कोट कर रही हूं बराक ओबामा को, मैं कोट कर रही हूं तो इंटरव्यू फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल को, लेकिन हर सवाल पर सवाल उठाने वाले कमरुज़्ज़मान चौधरी कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये मुद्दा उठता ना अगर चिदम्बरम साहब ने आज ये स्टेटमेंट ना इशू किया होता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 2018 और 2025 के बीच में जो इस सरकार ने कार्रवाई की, क्या उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है? नाइस। मैम देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 में हुआ और 31 दिसंबर को वो पास हुई, और तब शायद भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोग ज्यादा काबिल हैं, जानते होंगे, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा। खैर, मुबारकबाद। भारत की धरती पर आकर जिन लोगों ने भारतीयों का खून बहाया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इसकी पैरोकारी करते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमारे हेडली, आप ही के हैं साहब, आप ही के हैं हेडली। क्यों? अमेरिका ने लगातार हेडली को बचाया,
उस वक्त के जो गृह सचिव थे उनका नाम था जेकी पिल्ले। पिल्ले साहब ने कहा कि ये जो साहब राणा हैं, इनको जो पकड़ के लेके आए हैं, ये सिर्फ मोहरे थे। जो असली कल्प्रिट था उस मामले में वो हेडली था। हेडली कहां है? आपके बड़े अच्छे रिश्ते, हेडली को लेके आना चाहिए। मगर तब जब आप 70 लाख का हीरा गिफ्ट करते हैं वहां की प्रथम महिला को, तब आप ये नहीं कह पाते कि हेडली जैसे आतंकवादी को वापस करो, तब आप चुप रहते हैं। झूठ बोल रहा है। बात मैम, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेजिस्ट किया था, आपने कहा हमले को, ठीक है, लेकिन वो तो 14 में चले गए थे मैम। फिर पता नहीं कौन बिरयानी खाने चला गया अचानक वहां पर, पता नहीं कौन गया, गले मिला, शादी में बिटिया को गिफ्ट दिया, पता नहीं कौन था वो प्रधानमंत्री, मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है मैम। प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दैट ग्रेट। कैसा जवाब दें। हाफिज सईद वहीं थे, चले गए थे। हाफिज सईद भी पाकिस्तान के पास था। और देखिए नविका जी, इनको बहुत चीज नहीं पता है, अच्छी बात है। अच्छा आप सुनिए, अब जवाब सुनिए ना, टाइम कम होता है, जवाब सुनिए। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री ने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, आपको नहीं पता होगा। वो कौन प्रधानमंत्री था जिससे सेना को खुली छूट दी कि एक गोला मारे तो तुम गोलों की फौज मारो, आपको नहीं पता होगा। आपको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ऐसा प्रधानमंत्री का नाम। वैसे नमिका जी, आपके पैनल पे लगता है काफी लोग को सेलेक्टिव डेफनेस हो गई है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि अमेरिकन लॉ है कि अगर कोई वहां पे सजा काट रहा हो तो उसका एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता है। यस। ना कमरू जमा को यह बात समझ में आई, ना विवेक श्रीवास्तव को समझ में आई, ना महाशय को समझ में आई। डेविड हेडली का एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सजा काट रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। राणा का एक्सट्रेडिशन तभी हुआ जब उसकी सजा पूरी हो गई थी, लेकिन इनको सजा समझ में नहीं आ रहा है। सेलेक्टिव हियरिंग है क्या? कान में भोपू लगा के बोलना पड़ेगा। आप सुनिए, मुझे चिंता सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आप अपना इकोसिस्टम देख रही है ना यहाँ चैनल पे, अभी भारत में इकोसिस्टम खड़ा होगा। परसों से एनआईए कोर्ट की जब हियरिंग होगी, आप देखिएगा कोई सिबल खड़ा होगा, आप देखिएगा कोई सिबल खड़ा होगा, कोई सिंघवी खड़ा होगा, कोई हेगड़े खड़ा होगा इस आतंकवादी की पैरवी के लिए भी। क्योंकि जब 20 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिका में खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं खर्च करेंगे? सिस्टम खड़ा होगा। आते के साथ हो गई है ना, ट्रांसपेरेंटली ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हो गया इनका देश पे तेल लेने। समझ नहीं पा रही है ये लोग बेशरम आदमी हैं। इनसे तर्क पे बात करना। पब्लिक सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा की सफलता मोदी की सफलता नहीं, लेकिन क्या अब ये भी कहेंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक आतंकवाद पर जो ब्रेक लगा है वो भी मोदी की सफलता नहीं? मंजुला का नोएडा से सवाल है, क्या भगवा आतंकवाद के झूठ को हवा देने के लिए कांग्रेस ने आतंकियों पर कार्रवाई करने में ढिलाई की? सवाल पूछ रही है जनता। विवेक तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।